साथियों, स्वागत है आप सभी का एक्सेलेंट स्मार्ट क्लासेज में। आज के इस वीडियो में आप लोग पढ़ेंगे उपनिवेशवाद एवं जनजातीय समाज, जो कक्षा 8 अतीत से वर्तमान से लिया गया है। यह वीडियो आपको आगामी NMMSS नेशनल मीन्स कम मेरिट स्कॉलरशिप टेस्ट एवं साथ साथ रेलवे, बैंक, SSC, प्रधानाध्यापक भर्ती परीक्षा इत्यादि के लिए काफ़ी उपयोगी है। प्रश्न संख्या 1 है, जनजातीय लोगों के संबंध में आदिवासी शब्द का प्रयोग सर्वप्रथम किसने किया? उत्तर, ठक्कर बापा। जनजातीय लोगों को सर्वप्रथम आदिवासी कहकर ठक्कर बापा ने ही संबोधित किया था। उनका मानना था जो भारत में ये लोग बहुत पूर्व काल से रह रहे हैं, इसलिए उन्होंने जनजातीय समाज के लोगों को आदिवासी कहकर संबोधित किया। प्रश्न संख्या 2, झूम खेती से आप क्या समझते हैं? खेतों की उर्वरा शक्ति समाप्त होने पर जब खेत को बदल बदल कर खेती की जाती है तो उसे झूम कृषि या घुमंतू कृषि कहते हैं। पहले के ज़माने में जब सभ्यता का इतना विकास नहीं हुआ था, नए नए यंत्रों का आविष्कार नहीं हुआ था, तो लोग क्या करते थे? खेत को बदल बदल कर कृषि कार्य किया करते थे। ज़्यादातर इस प्रकार की खेती पहाड़ियों पर हुआ करती थी। इसमें खेत को बदलकर फिर खेती की जाती थी। प्रश्न संख्या 3, वन विभाग की स्थापना कब की गई? उत्तर, 1864 ईस्वी। प्रश्न संख्या 4, बंधुआ मजदूरी से आप क्या समझते हैं? उत्तर, कर्ज चुकाने के लिए बिना वेतन के मालिक के जमीन पर तब तक काम करते रहना जब तक कि कर्ज की रकम सूद समेत न चुक जाए। जब अंग्रेजों ने लगान व्यवस्था की बहुत ऊंची दर कर दी और जनजातीय समाज के लोग लगान चुकाने में सक्षम नहीं हो पाते थे तो वे महाजन से कर्ज लेते थे, लेकिन सूद की रकम इतनी ज़्यादा होती थी कि वे लोग कर्ज चुका नहीं पाते थे। तब उनको महाजन के यहाँ बंधुआ मजदूरी करना पड़ता था, जिसमें उनको बिना वेतन के तब तक काम करना पड़ता था जब तक कि कर्ज की रकम सूद समेत ना चुक जाए। कभी कभी कर्ज की रकम चुकाने के लिए पीढ़ी दर पीढ़ी महाजन के यहाँ काम करना पड़ता था, जिसे बंधुआ मजदूरी कहते हैं। प्रश्न संख्या 5, भारत में सबसे बड़ी संख्या किस जनजाति की है? उत्तर, भील जनजाति। प्रश्न संख्या 6, दीकू किसे कहा जाता था? उत्तर, महाजन। अंग्रेजों के शासनकाल में महाजन को ही दीकू कहा जाता है। प्रश्न संख्या 7, नागालैंड राज्य की स्थापना कब की गई? उत्तर, 1963 ईस्वी। प्रश्न संख्या 8, मुंडा विद्रोह के नायक कौन थे? उत्तर, बिरसा मुंडा। प्रश्न संख्या 9, जेलियांगरोंग आंदोलन का नाम किन 3 जनजाति समूह के नाम पर रखा गया? उत्तर, जेमई, लियांगमई, रांगमई, तीनों मणिपुर। प्रश्न संख्या 10, वन अधिनियम कब बनाया गया? उत्तर, 1865 ईस्वी। जब वनों की बहुत ज़्यादा मात्रा में कटाई होने लगी तो 1865 ईस्वी में वन अधिनियम बनाया गया। प्रश्न 11, बिरसा मुंडा किस क्षेत्र के निवासी थे? उत्तर, छोटा नागपुर, जो कि झारखंड राज्य में पड़ता है। प्रश्न 12, कंद जाति का संबंध भारत के किस राज्य से है? उत्तर, उड़ीसा। प्रश्न संख्या 13, जनजातीय समाज के लोग आम भाषा में क्या कहलाते हैं? उत्तर, आदिवासी। जनजातीय समाज के लोग को ही आदिवासी कहा जाता है।
प्रश्न संख्या 14, झूम खेती के अन्य नाम हैं। उत्तर, बेवर कृषि, घुमंतु एवं कर्तन कृषि। इसे स्थानांतरित कृषि भी कहा जाता है। प्रश्न संख्या 15, स्लीपर से आप क्या समझते हैं? उत्तर, लकड़ी का तख्ता जिसके ऊपर रेल की पटरियां बिछाई जाती है। अंग्रेजों के शासनकाल में रेल की पटरी बिछाने के लिए लकड़ी का उपयोग किया जाता था, जिसे स्लीपर कहते हैं। प्रश्न संख्या 16, बेगारी से आप क्या समझते हैं? उत्तर, बिना वेतन या मजदूरी के काम करना बेगारी कहलाता है। जब कोई व्यक्ति किसी के यहाँ बिना वेतन और मजदूरी के काम करता है तो उसे बेगारी कहते हैं। प्रश्न संख्या 17, छोटा नागपुर काश्तकारी अधिनियम कब बनाया गया? उत्तर, 1908 ईस्वी। प्रश्न संख्या 18, बिरसा मुंडा किस क्षेत्र के निवासी थे? उत्तर, छोटा नागपुर। प्रश्न संख्या 19, घुमंतु किसान मुख्य रूप से कहाँ रहते थे? उत्तर, पूर्ववर्ती एवं मध्य भारत के पर्वतीय एवं जंगली पट्टियों में रहते थे। ज्यादातर घुमंतु किसान पर्वतीय और जंगली एरिया में रहते थे। प्रश्न संख्या 20, संथाल, मुंडा एवं उरांव जनजाति मुख्यतः किन राज्यों में पाए जाते हैं? उत्तर, झारखंड। ये सभी जनजाति मुख्य रूप से झारखंड राज्य में पाए जाते हैं। नेक्स्ट है, बेगास, बंजारा एवं गोंड जनजाति मुख्यतः किन राज्यों में पाए जाते हैं? उत्तर, मध्य प्रदेश। नेक्स्ट है, बंजारा जनजाति किस राज्य में पाए जाते हैं? उत्तर, राजस्थान। बंजारा समुदाय के लोग ज्यादातर राजस्थान में पाए जाते हैं। नेक्स्ट है, भील जनजाति मुख्यतः पाए जाते हैं। उत्तर, गुजरात, मध्य प्रदेश, छत्तीसगढ़। इन राज्यों में मुख्यतः भील जनजाति के लोग रहते हैं।